और ये है लेक्चर। तुमने लेक्चर 3 में से क्या सब याद कर लिया था ना? जी सर। लेक्चर 3 याद कर लिया था अच्छी तरह? जी सर, वो याद कर लिया था। अच्छा, अब देखो। हाँ देखो, ये क्या लिखा, सेंटेंसेस विद बिटे। हाँ, बिटे का मीन क्या है मैंने बताया हुआ है, प्लीज ये लिखा हुआ है। प्लीज के साथ सेंटेंस देखो, जर्मनी में प्लीज वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या लिखे, वेया बिस्ट, तू के साथ जाइन की क्या कंजुगेशन है, बिस्ट है कि नहीं, तुमने याद किया पता है। और जी के साथ जिंड है। वेया बिस्ट, तुम कौन हो। वेया सिंह जी, आप कौन है, राइट। ये जी सर। वेया का मीन कौन होता है, कल तुमने पढ़ा, कल तुमने याद कर लिया। फ्रागे मीन क्वेश्चन होता है। हाँ भाई, मैं तुमसे फ्रागे पूछूं यानी कि मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूं। अच्छा, तू बिस्ट मागिया यानी कि तुम मारिया हो। ये मैंने तुम्हें बताया थी कि बिस्ट की पोजीशन सेकंड होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे बिस्ट की पोजीशन पहले आ गई। ये क्या बात है, यहाँ पे बिस्ट की पोजीशन सेकंड है। हमने पढ़ा कि ये एज एक सेंटेंस बनता है जब एक वर्ब की पोजीशन पहले आ जाए ना, बिस्ट तू मारिया, इसका मतलब है ये एक क्वेश्चन बन गया है। ये क्वेश्चन कैसे बन गया है? इसका मतलब है क्या तुम मारिया हो। ये एक या नाइन क्वेश्चन बन गया, यानी या मीन यस, नाइन मीन नो। अगर मैं तुमसे पूछूं अब्दुल समद, जवाब कि क्या तुम अब्दुल समद हो, तो तुम क्या, यानी कि बिस तो अब्दुल समद, तो तुम क्या कहोगे, नाइन। ठीक है, बस तुम्हारा आंसर पूरा हो गया। अगर मैं तुम बिस तू जवाद, तो तुम क्या कहोगे, या। या, एग्जैक्टली। ठीक है, यानी कि जब वर्ब शुरू में आ जाए तो एक या नहीं आगे बन जाता है, या है ना, जिसका आंसर या नाइन नाइन से खत्म हो जाता है, ठीक है। और तुम्हें उससे आगे कहने की जरूरत नहीं है। जब मैं तुमसे कहूँ बिस्तु अब्दुल समद, तुम कहोगे नाइन, तो फिर मैं तुमसे पूछूंगा वेया बिस्तु, वेया बिस्तु, तुम कौन हो? तुम फिर तुम कहोगे इश बिन जवाद, ठीक है। यस सर। अच्छा, आगे देखो। फिर ऐसे है कि जर्मनी में जब भी कोई क्वेश्चन पूछते हैं वे के साथ कि तुम कौन हो, उसके साथ एक प्लीज लगाते हैं, वे सिंह जी, बिटे आप कौन है प्लीज, ठीक है। बिटे लाजमी कहना है, वे सिंह जी बिटे, क्या वे बिस्ट टू बिटे। कोई भी क्वेश्चन पूछते हो ना, उसमें बिटे लाजमी लगाना है, वे सिंह जी बिटे, वे बिस्ट टू बिटे। ओके, वे इस्ट एयर, वो कौन है, वे इस्ट एयर, ये पता चल गया वे एयर कैसे बना। एयर के साथ इसकी साइन की कंजुगेशन इस्ट होती है, राइट, ठीक है ना। वे इस्ट जी, हुई शी। ये जी हमें कैसे पता है कि ये जी शी वाला है, क्योंकि इसके साथ ये जो है ना वर्ब की कंडीशन, वर्ब की फॉर्म ईस्ट आएगी, इसलिए हमें पता चला ये ईस्ट है। अच्छा, और अगर ये आपस जी होता तो ये कैपिटल ऐसा होता। अच्छा, वो है कॉमन सी पीछे, अगर मैं उससे पूछूंगी आप कहाँ से आए हैं, ठीक है, उसके बाद प्लीज आएगा, आप कहाँ से हैं प्लीज। वो है कॉमन जी पीछे, आप कहाँ से आए हैं प्लीज, इश्को में उस पाकिस्तान। हमने ये कल बनाए हुए हैं क्वेश्चन, हमने सेंड भी किए हैं। ओके, वी आर जिंजी बीटे, आपकी एज क्या है, तुम्हारी एज क्या है बताओ, वी आर जिंजी बीटे, बताओ भी। Ich bin 20 Jahre alt. genau, was sind Sie von Beruf bitte, आंसर, was sind Sie von Beruf bitte। Ich bin Studentin von Beruf. स्टूडेंट, अकेला स्टूडेंट जो है वो लड़की के लिए होता है, अकेला स्टूडेंट। Student. हाँ, Student. बस माँ, अच्छा हाँ, ये देखो, ये जो है ना, अब हम उर्दू में कहते हैं कि आपका बेरूफ क्या है, ठीक है, एक से ये क्वेश्चन हो गया। हम उर्दू में ऐसे पूछते हैं कि आप बेरू, आप क्या काम क्या करते हैं, ऐसे है ना। एक तो है, Yeah. आपका पेशा क्या है, या कहते हैं आप क्या काम क्या करते हैं, ऐसे।
ये जो माखन है ना, ये भी एक वर्ब है, ये लिखा हुआ माखन। माखन का मीन टू डू यानी करना। तो ये बेरूफली यहाँ पे एक एडजेक्टिव है, यानी ये आप हो गया, यानी आप क्या करते हैं ऑक्यूपेशनली। आप यानी समझ गया ना, क्या आप यहाँ पे है ये कि आपका ऑक्यूपेशन क्या है, और ये है आप ऑक्यूपेशनली क्या करते हैं। समझ गया ना, ये दो तरीके हैं जिनमें आपको काम होता है। ठीक है। यस सर। अच्छा, अब हमने ज़ाइन वर्ब पढ़ लिया था। एक बहुत कॉमन वर्ब है इज एम आर, इंग्लिश में बहुत यूज है, तुम्हें पता है। और दूसरा कॉमन वर्ब हम पढ़ेंगे, वर्ब वो है ये वाला, हाँ। हावर का मीन क्या है? हैज है। है। हाँ, तो हैज है क्या, हावर की हम पढ़ेंगे कंजुगेशन फॉर द नाउन प्रोनाउन। इसके साथ हावर की फॉर्म आती है इश हावे, इश हावे। जैसे कि इश हावे गेल्ड, आई हैव मनी, मेरे पास पैसे हैं। तो किस हावर की फॉर्म क्या आएगी? हास्ट, du hast Geld, you have money। ए एस यस क्या, हट, ये हैट नहीं है, हट है। ए एस यस हट, ए हट गेल्ड, दी हट गेल्ड। ठीक है। ओके, या हाफ्ट, तुम लोग या हाफ्ट। ठीक है, हाफ्ट, या हाफ्ट। ओके, दी हावन आपके पास, दी हावन गेल्ड। ठीक है, हावन की पूरी फॉर्म आएगी जी के साथ, और जी देवाल के साथ भी पूरी फॉर्म, और वी एक साथ भी पूरी फॉर्म। ये आप निकाल रहे हमारे पास पैसे भी है मनी। तो इसको एकदम अब पूरी पढ़ लो, उसके बाद हम आगे जाएंगे। पढ़ लो पूरे, 20 सेकंड लगा के। Ich habe, du hast, sie es, issued, hat, er gehabt, sie abhaben, sie haben, ihr habt, er sie es, hat, du, ich। ठीक है सर, पढ़ अच्छा, लिया। अब देखो, हैंडी नुमो जीरो को कहते हैं नुल। अब तुम ऐसा करना है कि तुमने अपना मुझे नंबर बताना है जर्मन में। ऐसा करो, अपना नंबर चाहे आप मोबाइल पे लिख लो, उसको देख देख के जर्मन नंबर बताने की कोशिश करो। यस क्योंकि अगर सर। तुम्हारा मूड हुआ एग्जाम देने का, तो वो स्पीकिंग एग्जाम में तुम्हारे नंबर भी पूछेंगे। अभी आपका नंबर क्या है? बी इस इने जी। हैंडी नुमो, हैंडी नुमो, नंबर नहीं, हैंडी नो, नुमो। हाँ जी, बताओ। 03 हाँ, 29 नुल दाय सही है। ये क्या है, मसला क्या आ रहा है? देखो ना, मेरा 2 सॉफ्टवेयर को स्लो चल रहा है, सॉफ्टवेयर स्लो चल रहा है। बोलते हो, सुनो। हाँ, ये न्यूज ड्राई सॉय। 9 हाँ, 4 हाँ, 7 6 4 7 6 2 4 6 2। ओके, गुड। अच्छा, उसके बाद आगे देखते हैं। ये देखो, कितने मिनट भी कर सकते हो। अच्छा, एक ही है वर्ड, बुख बीगन। ये क्या है? बुख बीगन, ये लफ्ज लिखा हो। ठीक है ना? यार एक मिनट ना, मैं इसको क्लोज करता हूँ, दोबारा आता हूँ। तो ये ना मसला कर रहा है, ये सिस्टम स्लो ओके। क्यों, ये तुम्हारे साथ ये देखो ना। सॉरी, क्या करूँ?
ठीक है, अब देखो ये लफ्ज क्या है, ये एक ही लफ्ज है, तो दौड़ दौड़ के लिखा ताकि पढ़ने आसानी हो। बुख्शताबीगन, बुख्शताबीगन का मतलब स्पेल करना। अब तुमने अपने नाम की स्पेलिंग मुझे बताने एक दफा, पूरे का स्पेलिंग। yacht, या a, way, a, day, हाँ, जवाब आगे। a, ha, am, a, day, ठीक, जवाद अहमद, ठीक है, ये तुम्हारा हो गया जवाद अहमद। अच्छा, मैं तुम्हें यहाँ पे ये है ना, बुश्तबीरन का मीन होता है स्पेल करना। ये लफ्ज तुम्हें याद कर लेना लाजमी, क्योंकि अगर तुम्हारा प्लान बना एग्जाम में आएगा तो ये भी कहेंगे जी अपने नाम की स्पेलिंग बताओ, जर्मन में कहेंगे बुश्तबीरन जी बिटे ihre Namen buchstabieren जी बिटे ये नाम। अच्छा, उसके बाद देखो, अब मैं तुम्हें एक और चीज नहीं बताऊंगा, और वो क्या है, ये फोन नाम है। फोन नाम में कहते हैं फर्स्ट नेम को। तुम्हारा फर्स्ट नेम है जवाद, जवाद, इसकी कुछ स्पेलिंग दोबारा बताओ। हाँ, forname, फोन नाम फर्स्ट नेम, फोन नाम है का मैं फर्स्ट नेम स्पेलिंग बताओ। a, या आ, way, हाँ, a, day, ठीक है, और उसके बाद है ये देखो, नाखनामे, नाखनामे या फैमिली फैमिली नेम। नाखनामे लास्ट नेम, ठीक है, लास्ट नेम है तुम्हारा अहमद। जर्मनी में तुम्हें वहां मैंने अपने एक लफ्ज पढ़ा था मिस्टर, मिस्टर को कहते हैं हिया। जर्मनी में तुम्हें वहां पे हिया अहमद कहेंगे। तो तुम्हारा लास्ट नेम क्या है, नाखनामे क्या है, ahmad, अहमद। वहां पे एक को आ गया था इसलिए ahmad, अहमद कहेंगे, अहमद यहाँ आ, a, am, a, day, Ahmed. So, Nachname ist Ahmed und Vorname ist जवाद, ठीक है, और उसके बाद देखो जवाद अहमद, ठीक है जी, और हाँ, अगर आ गया ये पोस्ट लाइट साल, पोस्ट लाइट साल यानी इसकी शॉर्ट फॉर्म है पीएल सेट, पीएल सेट, पोस्टल कोड। तुम लाहौर से हो राइट? कोटद्दू नहीं, से, इस वक्त कहाँ पे हो? कोटद्दू, अच्छा, इस वक्त कोलकाता में हो, ठीक है। अच्छा, पोस्ट लाइट साल, yes, तुम्हारे को अद्दू का पोस्ट लाइट साल क्या है, पोस्टल कोड पता है? yes तो sir, बताओ मुझे। 3, 5, 3, 0, 0, 0, ja, 9, 9। अरे जर्मनी में चाहे जितना भी मॉडर्न हो गया, वहां पे हर इलाके का यानी कि हर सिटी का, हर गांव का एक अलग एक पोस्टल कोड है। वहां पे लेटर्स बहुत आते हैं, ठीक है, अलग अलग पोस्टल कोड है, ठीक है। तो उससे पोस्टल कोड कहते हैं, पोस्टल कोड को कहते हैं पोस्ट लाइट साल। क्या लिखा हुआ है, पोस्ट लाइट साल, और इसकी शॉर्ट फॉर्म है post पीएल सेट, light, पीएल सेट इसकी शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है जी। तो मेरे पास, हाँ yes मेरे sir, पास ज्यादा जर्मनी स्टूडेंट पढ़ते हैं, वो पोस्टल सा लिखा हुआ उनका, ठीक है। जहाँ पे मैं रहता था वहाँ का पीएल सेट ये यहाँ पे मैं रहता था, होल्सकैलिंगन, सीवा अखलाक, ये हमारा पोस्टल साल था। उसके बाद हम आगे चलते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद है ये जाइन का वर्ब हमें पढ़ लिया, इसका मैंने इस्तेमाल। हाबन का वर्ब हमने आज पढ़ा, इसका मैंने हैज है, ठीक है। पोस्ट लाइट सर का वर्ड हमने अभी पढ़ा। नेक्स्ट का मैंने गेल्ड का भी हमने पढ़ा, मनी, ठीक है। फ्रागे, फ्राग अकेले फ्रागे का मीन क्वेश्चन, और फ्रागन, फ्रागन का मीन सवाल करना।
ये एक वर्ब है, ये एक नाउन है सवाल, ये एक वर्ब है सवाल करना, सवाल करना, ठीक है। फिर उसके बाद है जागन, ये जेड के साथ जागन कहना, टू से, ठीक है। इसके बाद ये सवाल है, ये आंटवर्ड, ये जवाब है, तो ये आंटवर्टन जवाब देना, ठीक है। ये सवाल करना ऊपर वाला, ये सवाल करना और ये जवाब देना, ठीक है। उसके बाद ये ब्रीफ, ये एक ब्रीफ को लेटर कहते हैं, ये आगे एक ई लगाए ब्रीफ है, लेटर्स बन जाता है प्लूरल, ठीक है। ये टोया मुझसे किसी स्टूडेंट ने पूछा था, टोया कॉस्टली होता है, एस इज टोया इट इज कॉस्टली, और एस इज बिली इट इज चीप, ठीक है। बिल्ड पिक्चर ये किसी ने मुझसे पूछा था। तो ये लेक्चर था लेक्चर 4, ठीक है। तो लेक्चर में 4 एक दफा शेयर करता हूँ। तो मैं ये करता हूँ कि लेक्चर 4 और 5 पढ़ाता हूँ। क्या तुम लेक्चर 5 पढ़ोगे इस वक्त या स्वाद के साथ, स्वाद के बगैर, क्या करना जैसे आपको है? अच्छा लगे। मुझे तुम अच्छे लगते हो जैसे तुमको। हम्म, ये मैंने अभी